नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि सल्ट उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए खाली होने वाली सीट के उपचुनाव की कसरत में जुट गई है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि एक मंत्री समेत 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है और जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं मदन कौशिक ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक महेंद्र भट्ट, राम सिंह केड़ा समेत भाजपा के 5 विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने 2 अन्य विधायकों के नाम उजागर नहीं किए, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के 5 विधायक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। और बड़ा सवाल यही है कि कौन सी सीट से अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि बेरीनाग जिले में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल लगातार कोविड सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी के तहत मंत्री चुफाल अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने चौकोडी स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, जहां कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ ही चिकित्सकों को बेहतरीन सुविधा देने को कहा। इस दौरान होम आइसोलेट में कोविड मरीजों की भी उन्होंने जानकारी ली और लगातार उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण करने के आदेश दिए। साथ ही आर्मी के द्वारा तैयार किए जा रहे कोविड अस्पताल को भी जल्द ही व्यवस्थाओं के साथ दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। ये जो हमारे पॉजिटिव केस थे वो बहुत कम हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि जगह जगह टेस्टिंग होने से, जो अभी बात की एसडीएम साहब से भी, डॉक्टरों से भी भिन्ना में ने बताया कि हमने टेस्टिंग न्याय पंचायत स्तर पर टेस्टिंग की डॉक्टर की टीम भेजी है। जहाँ पर सर्दी जुकाम लग रहा है वहाँ पर आशा के माध्यम से और जो डॉक्टरों की टीम के माध्यम से मेडिकल किट घर घर तक पहुँचाने से जो लोगों को बुखार था वो बुखार अब ठीक हो गया, धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। जो बिन्ना की चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टीम है, डॉक्टरों की टीम भी बड़ा अच्छी, स्वास्थ्य विभाग की जो कर्मचारी हैं ये काम कर रहे हैं, अपने बिल्कुल रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि जो पॉजिटिव केस कम मिल रहा है। तो मैं आपको बता दें कि एक तरफ चंपावत जिले का स्वास्थ्य महकमा कोविड महामारी में लोगों की हर संभव मदद का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 10 ग्राम पंचायतों के बीच अमोड़ी क्षेत्र स्थित अस्पताल से डॉक्टर ही लापता है और ग्रामीणों की सुविधा के लिए बने अस्पताल में महीनों से ताला लटका हुआ है, जबकि अमोड़ी सहित पूरे क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा कोविड के केस आ चुके हैं। इन हालातों के बीच ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक वहां पर डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है। देश में कोरोना महामारी चली हुई है। अमोड़ी क्वारसिंग नाम के हॉस्पिटल में कोई कर्मचारी एवं डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसमें 19 पॉजिटिव केस इस क्षेत्र में हैं और बहुत बड़ी ग्राम सभाएं हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच 4 धाम के कपाट खुल चुके हैं। हालांकि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने 4 धाम की यात्रा स्थगित की है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कोरोना महामारी से स्थिति सामान्य होने पर 4 धाम यात्रा का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए 4 धाम यात्रा स्थगित रहने तक वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे घर बैठे श्रद्धालु 4 धाम के वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे। यात्रा स्थगित है। जब कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा तो निश्चित रूप में सरकार विचार करेगी कि 4 धाम यात्रा को शुरू किया जाए। तो मैं आपको बता दें कि कोविड संक्रमण ने उत्तराखंड पुलिस को भी अब अपनी चपेट में ले लिया है। दूसरी लहर में अब तक करीब 2148 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। लिहाजा पुलिस महकमे ने निर्णय लिया है कि 55 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन ड्यूटी में न लगाया जाए। साथ ही गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों या फिर ऐसी महिला पुलिसकर्मियों जिनके बच्चे अभी 1 वर्ष से छोटे हैं, उन्हें भी फ्रंट लाइन ड्यूटी में नहीं लगाया जाए।
पैमाने पे संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसमें पुलिस ने भी लगभग अब तक जो है 2200 कर्मचारी हमारे संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें आज एक और कर्मचारी हमारा वायरलेस का टेहरी में जो है वो 46 ईयर का जो है उसकी आज डेथ हुई है कोरोना से। तो 4 लगभग अब तक डेथ हो गए और 2200 कर्मचारी हमारे जो है वो संक्रमित है। तो ऐसे इसमें जो है ये जो उम्र से ज़्यादा है जिनकी उम्र, उनमें इम्यूनिटी का थोड़ा अभाव रहता है। तो ऐसे में फ्रंट लाइन में उनमें रख के कोरोना का। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्ति विभाग राशन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहां पिछले साल की चने की दाल को राशन की दुकानों के माध्यम से इस साल बेचा जा रहा है और इसी बात को लेकर जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने पूर्ति विभाग पर एक्सपायर हो चुकी दाल को जबरदस्ती उपभोक्ताओं को देने के आरोप लगाए, जिसे खाने से उपभोक्ता बीमार भी हो सकते हैं। उधर एसडीएम भी मानते हैं कि पूर्ति विभाग एक्सपायर हो चुकी दाल जनता को बांट रहा है, जिसकी वो पहले भी जांच कर रिपोर्ट दे चुके हैं। जो हमारा आपूर्ति विभाग है, जिसके द्वारा एक राशन वितरण किया जाता है, क्योंकि उसकी शिकायत को जो उपभोक्ताओं ने मुझसे की, उसमें जो चना पिछले साल मार्च में बंटना चाहिए था, उसकी एक्सपायरी 4 माह की थी और 4 माह उसके बीत गए, लेकिन 1 साल बाद उसी चने को और उसी अरहर की दाल को बांटा जा रहा है, जिसको घुन लग चुका है। अब मैं इस सरकार की, क्योंकि कार्यप्रणाली पर प्रश्न है कि भाई चना या दाल इस महामारी काल में इसलिए दी गई थी कि जिससे कि उपभोक्ता को जो प्रोटीन युक्त राशन मिल सके। जो माननीय मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना पिछले साल का जो चना है उसके एक पैकेट को लेकर मेरे पास आया। उन्होंने लिखित रूप से ज्ञापन दिया कि इसमें एक्सपायरी डेट जो है मैं लास्ट ईयर में 2020 में बना, तो 4 महीने की इसकी डेट की एक्सपायर है और डेट हो गई। और ये जो लोगों को बांटा जा रहा था, लोगों ने उनको ये दिया। मेरे द्वारा खुद भी मुझे लोगों ने संज्ञान में डाला, तो जांच कराओगे नायब आरक्षित राज्य कमीशन द्वारा। तो इसमें ये था कि अभी मार्च और अप्रैल के महीने में भी यहाँ से जो है पूर्ति विभाग ने कोटाधारकों को दाल दी है बांटने के लिए, और इनके जो राशन डीलर है। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से अलग अलग स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसी क्रम में देहरादून के महानगर की तरफ से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जहां इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद्र शर्मा ने कहा कि आज कोरोना काल में रक्त की बहुत जरूरत है और उसी को देखते हुए कांग्रेस ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। आज क्योंकि रक्त की बहुत ज़रूरत है और रक्तदान जो है सबसे बड़ा जीवन दान है, इसको लेके आज हमने जो है यहाँ पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने किया है। और अभी क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रक्तदान हो, ताकि जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे आम जनमानस बीमार पड़ा हुआ है, जहाँ भी उन्हें ज़रूरत है रक्त की, उन्हें रक्त हम देने का काम करें, क्योंकि आज उत्तराखंड राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले भी आने लगे हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। तो वहीं एम्स ऋषिकेश में एक 72 वर्षीय महिला की ब्लैक फंगस से मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 30 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि एक मरीज को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उम्मीद की नई किरण लेकर आई वैक्सीनेशन पर फिलहाल ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रदेश में वैक्सीन कम होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश में 18+ से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण हो रहा था, लेकिन कई सेंटरों में वैक्सीन की कमी होने से पहुंच रहे युवाओं के हाथ मायूसी लग रही है। तो वहीं नैनीताल के कई सेंटरों में निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने सेंटर में वैक्सीन की कमी को लेकर जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो
वहीं आपको बता दें कि चक्रवात ताउते का असर अब देश के मैदानी और पर्वतीय राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जिलों में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी ताउते को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बादल फटने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चक्रवात ताउते का असर अब देश के मैदानी और पर्वतीय राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। राज्य में लगभग सभी इलाकों में रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जिलों में भी बारिश का अनुमान है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी सहानी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ताउते तूफान का असर महाराष्ट्र, गुजरात और अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, तो वही कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी अब इससे अछूता नहीं है। पहाड़ों पर बादल फटने के आसार की चेतावनी भी मौसम विभाग ने यहां पर दी है और मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की भी बात कही है और कहीं कहीं स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट है साक्षी इस खबर पर? बिल्कुल उमंग, देखिए ताउता चक्रवात का एक तरह से देख सकते हैं पूरा प्रकोप जो है अब सब जगह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी सुबह से ही जो है मूसलाधार बारिश लगी हुई है। कभी बारिश धीमी हो रही है तो कभी तेज देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने कल रात से ही जो है रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर रखा है। देखिए अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों की मौसम विभाग का ये कहना है कि 24 घंटे तक जो है बारिश रहेगी और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी हल्की हल्की बन सकती है। उसके अलावा अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी जाए उमंग, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और साथ में जो ऊंचे जो चोटियां हैं उसमें बर्फबारी का भी अंदेशा कहीं ना कहीं मौसम विभाग द्वारा दिया गया है और ऐसे में आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि और लैंडस्लाइड जैसी संभावना जो है ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी सबको सावधानी बरतने के लिए कहा है। यानी कह सकते हैं उमंग की ये जो चक्रवात है इसका मिला जुला असर जो है हर राज्य में देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड भी इससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे जो मैदानी क्षेत्र है उसमें अगर बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तेज बारिश और हवाएं होने की संभावना जो है साफ तौर पे बताई जा रही है उमंग। जी बिल्कुल साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे, एक तो पहले ही हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर भी असुविधाएं देखी जा रही हैं। अब ऐसे में ताउते तूफान का कहर और जिस प्रकार से भी आपने भी बताया और मौसम विभाग ने भी चेताया कि भारी से बहुत ज्यादा तेज बारिश भी हो सकती है, 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं खतरे की आशंका उन मरीजों को है जो इस समय वेंटिलेटर पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति को लेकर भी कह सकते हैं कि वो ठप हो सकती है। इसको लेकर बिजली विभाग और चिकित्सीय विभाग ने मिलकर क्या कुछ रणनीति बनाई है कि अगर ऐसा होता है तो किस प्रकार से आगे काम किया जाएगा? बिल्कुल उमंग, देखिए बिल्कुल सही चिंतन है आपका, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम में भी कहीं ना कहीं इसके चलते गिरावट जो है गर्मी में आएगी तो उसके चलते कोरोना पेशेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं तमाम हॉस्पिटल्स की बात करी जाए तो राज्य सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और
विभिन्न संस्थानों द्वारा जो है ये पूरा मुहैया करवाया गया है कि हॉस्पिटल्स में, कोविड सेंटर्स में बिजली की जो कमी है वो बिल्कुल भी ना हो और पूर्ति जो है पूरे तरीके से हो। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर ऐसा होता है कि क्योंकि तेज बारिश की वजह से बिजली काटनी भी पड़ जाती है, तो वहाँ पे कोई सेकंड या तो जनरेटर या इन उपकरणों के द्वारा जो है बिजली की पूर्ति करी जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरीके की कमी ना हो। सही कहा, कहीं ना कहीं अब स्थिति वैसे देखा जाए तो अब चिंताजनक जरूर बनी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने और वहां का स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इस स्थिति से भी हम निपटेंगे और चेतावनी जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आने वाले मानसून को लेकर भी तमाम विभागों को आदेश दिए कि जितने भी कार्य इस समय प्रगतिशील है उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। फिलहाल साक्षी इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आउटपुट को तो मैं आपको बता दें कि कोरोना काल के इस दौर में उत्तराखंड पुलिस द्वारा सूबे में चलाए जा रहे मिशन हौसला के तहत कई जिलों के कुछ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस की पूरी इमेज बदल दी है। लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूरों के लिए पुलिस अब किसी भी डर और खौफ का नाम नहीं रही। वर्दी में आता इंसान देखकर अब मजदूरों को उनमें मसीहा दिखाई देता है। हल्द्वानी शहर के मंडी चौकी इंचार्ज दिनेश जोशी ने अपने इलाके के लगभग 20 मजदूर परिवारों को प्रतिदिन खाना और राशन देने का बीड़ा उठाया है। अपने स्टाफ और स्थानीय लोगों की मदद से दिनेश जोशी गोला नदी के बेसहारा और लाचार मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान राशन, मास्क और सैनिटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी न केवल अपने विभाग बल्कि अपने साथियों और समाज के तमाम सक्षम लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, जो ऐसे कठिन समय में लोगों की मदद के लिए गुप्त रूप से आगे आ रहे हैं। तो वे पौड़ी में कोरोना की भयावह स्थिति के बीच सतपुली क्षेत्र की महिला पुलिस इन दिनों उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए मसीहा बनकर अपनी मैस में फूड पैकेट्स तैयार कर रही है। जो ट्रक ड्राइवर कोरोना कर्फ्यू के बीच खाद्यान्न, सब्जी समेत तमाम जरूरी सामान को समय पर शहरों में पहुंचा रहे हैं और जिनकी बदौलत जनता को समय पर जरूरी सामान मुहैया हो पा रहा है, जिन्हें होटल्स और ढाबों के बंद होने पर पूरे दिन भर रास्ते में भूखे पेट इन ट्रक ड्राइवर्स को सफर करना पड़ता है। और ऐसे में सतपुली की इन समस्याओं का ख्याल रखते हुए महिला पुलिस अपनी मैस में इन ट्रक ड्राइवर्स के लिए फूड पैकेट तैयार कर रही है, जिसकी ट्रक ड्राइवर भी सराहना कर रहे हैं। कि जो लंबी दूरी पे आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहन हैं, वो रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे सर द्वारा बताया गया कि क्यों ना हम एक अच्छी शुरुआत करें, इसलिए हमारे द्वारा और हमारे मैस मैनेजर द्वारा थाने परिसर के मैस में एक छोटा सा कम्युनिटी बास्केट के पौड़ी से आ रहे हैं और कोरोना के चक्कर से सारे होटल बंद हैं, हमें कहीं खाना नहीं मिला और यहाँ सतपुली थाने से खाना दिया जा रहा है और हम लोगों को भी खाना दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।